एनआईटी सिलचर के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन हैं कॉलेज? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सीएससी ले लेते हैं लोग, बट सबको इंटरेस्ट तो होता नहीं है कोडिंग में। हम्म। जेई के बाद और कॉलेज आने से पहले का जो लगभग 2.5-3 महीना मिलता है, उसमें हो सके तो कुछ करे। तो वेलकम अंसराज, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ थैंक ऑल यू। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, so my name is Hansal Bharadwaj. I am currently pursuing BTech in computer science branch at NIT Silchar. लाइक आपकी जेई मेंस में रैंक क्या आई थी, एंड आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल थे, एंड उसके बाद आपने एनआईटी सिलचर को क्यों चूज किया? जेई मेंस की बात करें तो उसमें मेरा रैंक 15,146 था। हम्म। अब उसमें जो है सीएससी कहीं और मिल नहीं रहा था, मतलब सीएससी सिर्फ एनआईटी सिलचर में मिल रहा था। उसके अलावा बाकी कॉलेज में कहीं पे इलेक्ट्रिकल, कहीं पे आई गेस मैकेनिकल, सिविल, वो सब मिल रहे थे। तो उस वजह से मैंने दूसरे एनआईटीज को ऑप्शन में ज्यादा रखा ही नहीं। एडवांस के रैंक के हिसाब से देखें तो मैंने कुछ आईआईटीज को सिलेक्ट करके रखा था कि उसमें भी वही सेम कहानी थी कि मैकेनिकल, सिविल मिल रहे थे या फिर उससे भी नीचे वाले ब्रांच मिल रहे थे। हम्म। तो अब वो लेने का मेरे को मतलब मन नहीं हुआ, मतलब उस वक्त तो मन नहीं हुआ। स्पेशली पेरेंट्स ने भी बोला, दूसरे लोगों ने बहुत एडवाइस किया, तो उससे मैंने डिसाइड किया कि मतलब आई शुड गो विद द सीएस इन आईआईटी सिलचर। तो लाइक अभी आप सेकंड ईयर में हैं, ठीक है, तो कोई रिग्रेट फील हुआ है अभी तक? लाइक टिल नाउ तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो सब सही चल रहा है कॉलेज में। हाँ मतलब कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत अलग है, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा अलग है। बट या आई मीन ऑलमोस्ट सब सही चल रहा है अभी तक तो। चीजें थोड़ी बहुत अलग है, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा अलग है। बट या आई मीन ऑलमोस्ट सब सही चल रहा है अभी तक तो। तो एनआईटी सिलचर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि ऑडिटोरियम हो गया, आपके लैब्स, लाइब्रेरी वगैरह, ये कैसा है मतलब? आ, कुछ कुछ चीजें तो सही है, जैसे आपका लैब, लाइब्रेरी, ये सब तो सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मतलब ऑडिटोरियम, क्लासरूम जो है, मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से नीचे है। मतलब जैसे मैंने सोचा था होएगा वैसा नहीं है, मतलब उससे थोड़ा कम है। बट ठीक है, मतलब अब चल जाता है काम। अच्छा, अगर बात करें हॉस्टल्स की, तो लाइक आपका वाईफाई हो गया, रूम्स वगैरह, ठीक है, कैसा क्या मतलब हाइजीन वहाँ पे मेंटेन रखते हैं वो लोग? हाँ, वाईफाई आई गेस हॉस्टल्स में नहीं रहता, मतलब हमारे मैं जिस जिन हॉस्टल्स में रहा हूँ वहाँ पे वाईफाई तो नहीं रहता। लैन का सिस्टम रहता है वहाँ पे जो आपका। तो लैन तो सही है, मतलब पिछले हॉस्टल में थोड़ा रूम वाइज वेरी करता था वो, बट हाँ इस वाले में तो सब सही है, मतलब लैन। बाकी बात करें हाइजीन की तो आई गेस हॉस्टल वाइज तो ठीक है, मतलब उससे ज्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते लोग। आते हैं मतलब वॉशरूम्स एंड ऑल वो सब साफ करके चले जाते हैं टाइम टू टाइम। वो मेंटेन होता ही है, वो सही है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलचर एज अ सिटी मतलब कैसा आपको लगता है? वहाँ पे अच्छी सिटी है कि किस लेवल पे, टीयर 1 सिटी है या फिर टीयर 2? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? सिलचर वैसे टाउन है एक। सो हाँ मतलब सिलचर बोले तो ऑफकोर्स गुवाहाटी की तरह तो नहीं है। बट हाँ मतलब सही है, मतलब जो जो आपको चाहिए रहता है, जरूरी चीजें मिल जाती है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं, अब तक तो हमने कुछ प्रॉब्लम के बारे में सुना नहीं, अब तक तो सब सही है। अच्छा, तो जो कॉलेज से आपकी कनेक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन वगैरह, ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह, कॉलेज से कितना दूर पड़ता है ये सब चीज़ें? एयरपोर्ट जो है हमारे कॉलेज से लगभग 1 घंटा दूर पड़ता है, कि वो थोड़ा मतलब कॉलेज से दूर पड़ता है एयरपोर्ट। बाकी आपका रेलवे स्टेशन हाफ एन आवर तक मिल जाता है। हम्म। फर्स्ट ईयर में आपने ऐसी क्या एकेडमिक मिस्टेक करी जो आपको अभी तक रिग्रेट हो रहा है? मे बी मतलब सीजीपी वगैरह या फिर और भी चीज़ें जो रहती हैं। पढ़ाई नहीं किया अच्छे से, ओके। फर्स्ट सेम में स्पेशली, मतलब सेकंड सेम तो फिर भी थोड़ा बहुत करा ही था, लेकिन फर्स्ट सेम में मतलब बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब क्योंकि जस्ट जेई दे के आए थे। तो मतलब वो 2 साल का जो मेहनत था वो सर से उतरा ही नहीं था। तो वो मतलब फर्स्ट सेम पढ़ाई बिल्कुल की नहीं, ऊपर से आपके बहुत सारे जो क्लब्स होते हैं उनके भी ओरिएंटेशन वगैरह थे, तो उसमें भी आना जाना लगा रहता था। सो उस वजह से फर्स्ट सेम में बिल्कुल पढ़ाई नहीं। तो लाइक अभी अगर आपको फिर से एक चांस मिले कि फर्स्ट ईयर में आप जा सकते हो, तो लाइक इस चीज़ को आप फिर से रिपीट करोगे या फिर इस बार आप मतलब प्रॉपरली डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करोगे? नहीं नहीं, इस बार थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेम में तो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ तो हम्म। थोड़ा मतलब ऑफकोर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा पढ़ना ही है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब मस्ती वगैरह करना ही होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ साथ में थोड़ा आपका जो एकेडमिक्स है वो मेंटेन करना चाहिए। तो फर्स्ट सेम में तो हमने बिल्कुल मेंटेन नहीं करी, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने बिल्कुल भी मतलब छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट फर्स्ट सेम। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए। सबके साथ फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है, जितने भी मतलब हाँ, जो अगर मेजोरिटी लोग आपके छोड़ देते हैं। प्रिपरेशन अगर कोई करके जाएगा बिना कि लाइक फर्स्ट टाइम में हम बहुत पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता एक्चुअली ना। बट हाँ, जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिल्कुल। में पढ़ाई कर लेते हैं ना, अपनी सीजीपीए अच्छी मेंटेन कर लेते हैं, वो उनको फोर्थ ईयर तक, लास्ट ईयर तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हाँ तो बात करते हैं आपके जो सीएससी का करिकुलम है, वो कैसा है? लाइक थ्योरी ज़्यादा है या फिर जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं वो भी, मतलब फॉर एग्जांपल लैब्स वगैरह हो गई आपकी सी प्लस प्लस या फिर डीएसए की लैब्स वगैरह,
और जो भी लाइक बाकी की जो स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेव हो गई, अपना क्लाउड हो गया, ठीक है? तो ये सब मतलब प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं या फिर थ्योरी पर ज़्यादा फोकस रखते हैं ये लोग? मेनली तो थ्योरी में फोकस रहता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी आपका हर ब्रांच का करिकुलम सेम ही रहता है। तो उसमें हाँ, सीएस हम लोग का फर्स्ट सेम में सीएस था, अगले सेम में नहीं था। तो फर्स्ट सेम में जो जब सीएस था, तब उसके साथ सीएस का लैब भी होता था, सी लैंग्वेज में, मतलब सीएस का जो बेसिक लैब होता था, थ्योरी वाला पार्ट ही उसमें कवर होता था। उसके अलावा अभी सेकेंड ईयर में जब आए, तब अभी यहाँ पे आपका डीएसए का लैब होता है हम लोग का। बाकी सब्जेक्ट भी है, जैसे ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, उनके भी लैब्स होते हैं। और सीएस का जो सब्जेक्ट है डीएस, उसका एक लैब हो जाता है। बाकी जैसे आपने बोला क्लाउड, वेब डेव, वो सब मतलब कॉलेज के करिकुलम में नहीं आता, अभी तक तो नहीं है वो। लेकिन वो मतलब कोई अगर करना चाहे तो वो खुद से कर सकता है। ओके, ओके। तो लाइक आपके कॉलेज में अभी जो अगर हम बात करें कि कोडिंग के रिगार्डिंग कितने कोडिंग क्लब्स वगैरह हैं जिनके अंदर थोड़ा टेक्निकल चीज़ें रहती हों? जितना मुझे पता है उस हिसाब से ऑलमोस्ट 4 ऐसे टेक्निकल क्लब है, 4-5 है ऑलमोस्ट। मतलब एक तो वो हो गया आपका एक प्रॉपर कोडिंग क्लब हो गया, फिर एक आपका ये जीडीएससी हो गया, एक फिर हाँ, एक मशीन लर्निंग क्लब भी है, और उसके अलावा एक रोबोटिक्स से रिलेटेड क्लब भी है। तो जो कोडिंग क्लब्स हैं इनके लिए लाइक आप कौन से कोडिंग क्लब में हो अभी? नहीं, मैं तो किसी क्लब में नहीं हूँ। अच्छा, तो आपके कोई दोस्त वगैरह कोडिंग क्लब में ज़रूर होंगे, तो आपके हिसाब से लाइक हाँ ये जो हाँ कोडिंग क्लब्स हैं, हाँ। ये इफ़ेक्टिव हैं या फिर लाइक जस्ट सीवी में फिल करने के लिए या फिर ऐसे बताने के लिए हैं बस? अब जितना मैंने सुना है अभी तक सीनियर से, मतलब एट द एंड करना तो आपको खुद ही पड़ेगा सब, है ना। आप चाहे कितने भी क्लास में हो, आपको अगर खुद आप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद करना ही पड़ेगा। और साथ में हाँ, काफी मैटर करता है, इस क्लास में आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। मतलब उससे रिलेटेड सीनियर्स मिलते हैं, आपके पीयर्स होते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करके मतलब अपना स्किल वैसे डेवलप कर सकते हैं। और हाँ, मतलब एक आपके ऊपर रहता है ना कि मतलब अभी मैं इस क्लब में हूँ तो मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। तो उस अकॉर्डिंग आपका स्किल हो सकता है और ज्यादा मतलब इम्प्रूव करे। और हाँ, क्लब में होने से क्या होता है कि वो लोग बहुत सारे इवेंट्स कराते रहते हैं ना, तो हुँ, उससे भी हुँ। मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। सही है। तो फैकल्टीज़ आपके कैसे हैं कॉलेज में? लाइक बाकी सभी जगह क्या होता है कि यार क्लास लेने के बाद भी लाइक हम लोग यूट्यूब से ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो लाइक आपके यहाँ भी यही सेम चीज़ चल रही होती है? अब वो तो मतलब प्रोफेसर टू प्रोफेसर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। हुँ, मतलब हुँ। किसी किसी में ऐसा होता है कि क्लास में अच्छे से करने से ही सब हो जाता है, बाद में कुछ मतलब एक्स्ट्रा करने को नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ कुछ में तो बाद में देखना पड़ेगा ही। वो तो है ही। मतलब क्या होता है कि प्रोफेसर अगर सही से पढ़ाते भी है ना, तो हम ही खुद से नहीं पढ़ते ना। तो वो भी तो मैटर करता है। मतलब प्रोफेसर तो पढ़ा के चले जाएंगे, आप ही अगर नहीं ध्यान देंगे तो कैसे होगा। हुँ। तो तब तो करेक्ट, बाद में देखना ही बिल्कुल। पड़ेगा कहीं से। तो वही। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो लाइक सबको पता है मैथ्स का फूड का, ठीक है? वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। बट लाइक अपार्ट फ्रॉम मैथ्स बाहर कौन-कौन से ऑप्शन हैं मतलब जहाँ पर जाके हम अगर कुछ खाना हो तो वो मतलब हो जाए हमारा वहाँ पे? बाहर मतलब कैंपस के अंदर कुछ मतलब जगह है, वहाँ पे छोटे मोटे जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो सब मिल जाते हैं। हुँ। और उसके अलावा आपके कैंपस के बाहर कुछ छोटे मोटे वही रेस्टोरेंट्स वगैरह है, वहाँ पे मतलब प्रॉपर डिनर वगैरह हो जाता है। और बाकी अगर टाउन में जाए, टाउन में तो बहुत मतलब सही सही रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह है, वो अच्छे हैं। तो वो आपके कॉलेज में रैगिंग का क्या सीन है? नहीं नहीं, रैगिंग का कोई सीन अब तक हमने देखा ही नहीं। मतलब हुँ। इस मामले में कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब रैगिंग का कोई सीन आज तक हमने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं। तो सीनियर्स आपके बहुत सपोर्टिव हैं, मेबी? हाँ सीन हाँ, बिल्कुल। तो सीनियरिटी कल्चर जो है बहुत सही है यहाँ का। हुँ। मतलब मैंने देखा जितना है कि मतलब एक बॉन्ड जो है, सही बॉन्ड बना रहता है, मतलब बहुत जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में। तो वो बाकी जगहों पे कहीं कहीं पे नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे लेकिन वो बॉन्ड बहुत सही है। अभी अगर कोई फ्रेशर एक कोई नया लड़का जो कि जेईई मेंस देकर आ रहा है, ठीक है? और वो एनआईटी सिलचर जॉइन करने वाला है। तो एज़ अ सीनियर आप उसको किस तरह गाइड करोगे? लाइक उसको किस रेशियो में पढ़ाई करनी चाहिए एंड किस रेशियो में थोड़ा अपना बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए आपके हिसाब से? आई वुड से मतलब कॉलेज में आने के बाद तो फर्स्ट ईयर में स्पेशली 50-50 रख सकते हैं कि हुँ, 50% पढ़ाई, 50% के लिए जो भी उनको एक्स्ट्रा करना हो। और हाँ, एक और एडवाइस दे सकते हैं कि जेई के बाद और कॉलेज आने से पहले का जो लगभग 2.5-3 महीना मिलता है, उसमें हो सके तो कुछ करे, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया मतलब। हुँ, हुँ। क्योंकि क्या था कि एडवांस देने के लिए 2 साल तो पूरी मेहनत करी, उसके बाद एडवांस दिया, देने के बाद मतलब और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करने का रहा ही नहीं हमको। तो वही है कि अगर हो सके तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं खुद से, वो 2-2.5 महीने के गैप में। कुछ बच्चों में क्या है मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है? फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ी बट उनको इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है? कुछ होंगे जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स होंगे। तो लाइक आपके कॉलेज में जो लाइक यूपीएससी वगैरह हो गया, इनका कल्चर कैसा है? बच्चे एक्चुअली प्रिपरेशन करते हैं इन एग्ज़ाम्स की? यूपीएससी गेट, एमबीए, हुँ, इन हुँ। सब के लिए लेकिन मैंने तो देखा है मतलब बहुत लोग, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सीएससी ले लेते हैं लोग, बट सबको इंटरेस्ट तो होता नहीं है कोडिंग में। हुँ, हुँ। बहुत कम, मतलब बहुत लोग को होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो उनके लिए हाँ, वो लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं फर्दर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं।
उसके लिए बहुत सारे आपके मतलब ओरिएंटेशन वगैरह होते रहते हैं, बहुत सारे बाहर से वो स्पीकर्स आते हैं जो मतलब उस चीज के लिए गाइड करते हैं, यूपीएससी के लिए हो गया, गेट के लिए हो गया, एमबीए के लिए हो गया, बहुत सारे वैसे बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं जो आके मतलब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और मतलब रोड मैप की तरह बताते हैं सब कुछ। लाइक अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है? तो उसको कितना ज़्यादा, लाइक अगर आपके कॉलेज में एकेडमिक प्रेशर थोड़ा कम होगा, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएगा। तो अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम्स की, एकेडमिक प्रेशर की, अटेंडेंस की, तो ये सब किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हो? एंड कॉलेज की तरफ से कितना ज़्यादा प्रेशर आप लोगों पे रहता है अटेंडेंस के लिए एंड एग्ज़ाम्स के लिए? एग्जाम और अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस तो ऐसे तो ऑफिशियली 75% होता है, हुँ, हुँ। पर वो एक्चुअली प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है बहुत। मतलब वो प्रोफेसर के ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्रोफेसर ज्यादा मतलब लाइट है, कौन से प्रोफेसर ज्यादा मतलब हार्श है आपके हुँ। अटेंडेंस को लेकर। और बाकी हाँ, एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स के लिए मतलब ज्यादा प्रेशर तो होता नहीं है, बट हाँ कि एग्जाम्स मतलब अगर किसी के छूट भी गए तो वो बाद में री एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रॉपर रीजन हो तो। पर अदरवाइज ऐसा एकेडमिक प्रेशर कुछ नहीं है वैसा। हाँ कभी कभी हो जाता है, जैसे रहता था मतलब लैब की तरह बोल सकते हो, वर्कशॉप टाइप, तो उसमें मतलब थोड़ा आपको कभी कभी, हम लोग के टाइम पे ऐसा हुआ था, अभी तो शायद थोड़ा चेंज हो गया है। हम लोग के टाइम में हुआ था कि मतलब अचानक से बोल दिया जाता है कि ये लिख के लाना होगा, तो बहुत सारी चीज लिख के आपको अगले दिन सबमिट करने होते थे, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। बट अभी सेकेंड ईयर के बाद तो वो सब नहीं। अगर हम बात करें आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं उनकी डाइवर्सिटी की, लाइक जो बच्चे नॉर्थ से आते हैं उनका रेशियो ज़्यादा है तो उनका डोमिनेशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो कैसा क्या रेशियो है, क्या डाइवर्सिटी है आपके कॉलेज में बच्चों की? रेशियो की बात करें तो आई गेस 50% होमस्टेड का कोटा रहता ही है, तो हुँ, आई गेस 50% लोग तो असम से ही होंगे। ओके। उसके अलावा हम देखें तो सिर्फ असम से ही नहीं, आपके बाकी नॉर्थ ईस्ट से भी लोग हैं, फिर साउथ इंडिया से बहुत लोग हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वहां से लोग हैं, फिर आपके नॉर्थ से यूपी बिहार से लोग हैं, हरियाणा राजस्थान इन सबसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। पर हाँ यहाँ पे ऐसा डोमिनेशन का कोई कल्चर नहीं है, मतलब जैसे सब लोग एक साथ रहते हैं हुँ, क्योंकि हुँ। मतलब डाइवर्सिटी तो है। एनआईटी सिलचर के अलावा और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के जो लाइक अदर ब्रांचेस के तौर पे, लाइक एनआईटी सिलचर में सीएसई लेने से अच्छा आप किसी और कॉलेज में कोई दूसरी ब्रांच लेकर, लाइक ईसीई हो गया, ठीक है, आईटी ब्रांच हो गया, अगर आप ये ब्रांचेस भी चूज़ कर लें तो मे बी एनआईटी सिलचर से अच्छा रहे, ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास? जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं बोलूंगा, अगर आपको सपोज जो टॉप 5 एनआईटीज है हुँ, उन सब में अगर आपको कोर ब्रांच मिल रहा है, जैसे कैलिकट वगैरह हो गया, त्रिची वगैरह हो गया, कोर ब्रांच, कोर मतलब कोर आईटी कोर अगर मिल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल भी हो गया, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। हाँ बट एक बात होती है कि इलेक्ट्रिकल वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा हेक्टिक होता है, ये हुँ, तो हर हुँ। कॉलेज का मतलब रूल है। तो सीएससी चाहे एनआईटी में हो चाहे कहीं पे भी हो, वो थोड़ा सा मतलब उसमें हेक्टिक कम रहता है। लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल अगर आप कहीं भी ले लेते हैं तो हेक्टिक बहुत हो जाता है, तो उस चीज को भी स्टूडेंट्स को माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई मतलब उसको झेल नहीं पाता, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट हाँ अगर ऑप्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ईसी इलाहाबाद में भी देख सकते हैं। जो आपके हरियाणा में एक एनआईटी था, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र 90। में अगर हो सकता है आप भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तक वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर हो चुके हैं लगभग, ठीक है? एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आप लोगों के रह रहे हैं तो हंसराज की जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम वगैरह है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको कांटेक्ट कर सकते हैं।